एक समय की बात है। एक दूरदराज के गांव का नाम था खामोशीपुर। यह गांव हमेशा से सुनसान और खौफनाक माना जाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग इस बारे में बात करते थे कि यहाँ पर कुछ अनहोनी घटित होती है। एक दिन एक युवक जिसका नाम था आर्यन शहर से गांव आया। उसे यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई कि लोग इस गांव से क्यों डरते हैं। उसने तय किया कि वह रात में गांव की खोज करेगा। जब रात आई तो आर्यन जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। लेकिन उसने डर को दरकिनार कर दिया और आगे बढ़ता रहा। पुरानी हवेली जंगल के बीच में एक भूतिया हवेली कहते थे। आर्यन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया वह अपने आप खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे और हर चित्र में एक ही महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें जैसे आर्यन को घूर रही थीं। खौफनाक सच जैसे ही आर्यन ने एक चित्र के पास जाकर उसे छुआ, अचानक बिजली कड़की और सब कुछ अंधेरा हो गया। तभी उसे एक सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अंधेरे में उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। छाया के करीब आते ही उसने महसूस किया कि वह वही महिला थी जिसकी तस्वीरें दीवारों पर थीं। महिला ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम्हारी वजह से मुझे मुक्त नहीं होने दिया गया। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने बताया कि वह एक निर्दोष आत्मा थी जिसे गांव वालों ने गलत समझा और मार डाला। अब वह अपनी कहानी बताना चाहती थी ताकि लोग सच जान सकें। आर्यन ने उसकी बात सुनकर सोचा कि उसे गांव वालों को सच बताना होगा। उसने महिला से वादा किया कि वह उसके रहस्य को सबके सामने लाएगा। इसके बाद महिला ने एक अंतिम बार कहा, यदि तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वालों को बुलाया और सबको हवेली की कहानी बताई। गांव वालों ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे उस महिला की आत्मा को शांति देंगे तो गांव की किस्मत बदल सकती है। गांव वालों ने मिलकर एक पूजा की और उस महिला की आत्मा को शांति दी। उसके बाद से खामोशीपुर में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। आर्यन ने गांव की नई शुरुआत की और वह हमेशा के लिए वहां का निवासी बन गया। निष्कर्ष इस प्रकार, खामोशीपुर का नाम अब केवल एक खौफनाक गांव नहीं, बल्कि एक साहसिकता और सत्य की कहानी बन गया। आर्यन की हिम्मत ने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव को भी एक नई पहचान दी।